डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। वी आर ऑल फेमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य, यानी विक्रमादित्य के नाम से हम सभी लोग भली भांति परिचित हैं। हिज reign has been a landmark in the history of our country। उनका जो शासन था वह हमारे देश के इतिहास में एक पत्थर का मील साबित हुआ। यानी उनका जो शासन जब करते थे तो आज की डेट में जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो उनका एक लैंडमार्क के रूप में जाना जाता है उनका शासन काल। क्लियर है? द विक्रम संवत ओवेज इट्स ओरिजिन टू हिम। जो विक्रम संवत इन्हीं के नाम से उत्पन्न हुआ। आल्दो यद्यपि हिज नेम इज सो फेमस, यद्यपि उनका नाम जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। इट इज स्ट्रेंज, लेकिन विचित्र बात यह है कि वी हार्डली नो, बड़ी मुश्किल से जानते हैं, एनीथिंग मतलब कुछ, डेफिनिट मतलब निश्चित, अबाउट हिज लाइफ, बहुत ही कम जानकारी उनके जीवन से संबंधित हमें मिलता है या बहुत ही कम उनके जीवन के विषय में हम जानते हैं। क्लियर है? बहुत ही मुश्किल से शासन किए, सही है, लेकिन उनके जीवन से संबंधित बातें बहुत कम लोगों को पता है और बहुत कम ही पता है। आगे, देयर इज वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम, लेकिन एक बात निश्चित था उनसे संबंधित, एक बात बहुत ही निश्चित था। हाउएवर ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, कि वे न्याय और शिक्षा ज्ञान से प्रेम करते थे, यानी न्याय शिक्षा या ज्ञान से प्रेम करते थे। ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपुल, वे अपनी प्रजा को पूर्ण जस्टिस यानी पूरा न्याय देते थे, यानी कभी भी क्या बोलते हैं मतलब अन्याय नहीं करते थे अपनी प्रजा से, यानी पूर्ण न्याय करते थे, देते थे। एंड गैदर्ड मतलब इकट्ठा करते थे, लर्नेड मीन्स विद्वानों को, अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, अपने दरबार में बहुत अच्छे अच्छे विद्वानों को इकट्ठा करते थे, रखा करते थे अपने कोर्ट में। इट इज़ सेड दैट, और यह कहा गया है कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, कि वे एक महान कह सकते हैं कि सबसे महान राजा के रूप में उन्हें जाना जाता है अपने भारत के इतिहास में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। विक्रमादित्य was never deceived nor did he even punish the wrong man। विक्रमादित्य कभी भी धोखा नहीं खाते, ऊपर मैंने बता दिया था। nor did he ever punish the wrong man, और कभी भी निर्दोष व्यक्तियों को सजा नहीं दिए, अर्थात सजा उनको दिए जो दोषी पाए गए। द गिल्टी ट्रेम्बल, ध्यान रखिएगा इस सेंटेंस को, द गिल्टी ट्रेम्बल व्हेन दे केम बिफोर हिम। दोषी जो होते थे, ट्रेम्बल मीन्स कांपने लगते थे, व्हेन माने जब, दे केम बिफोर हिम जब दोषी राजा के सामने आते थे, प्रकट होते थे, तो अपने आप कांपने लगते थे। फार, क्योंकि दे न्यू दैट, क्योंकि वे दोषी उन्हें जानते थे कि हिज आइज मतलब राजा की निगाहें, वुड लुक देखेंगी, स्टेट माने सीधे, इनटू दियर गिल्ट व्यक्ति को नहीं उनकी निगाहें देखेंगी, यानी लोगों को पता था कि उनकी निगाहें सीधे दोष को देखती हैं, उस दोषी को नहीं देखती हैं, सीधे दोषी पे जो दोष है वह नजर आता है उनको। इसीलिए बोला है कि दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू दियर गिल्ट, सीधे दोष पे उनका नज़र पड़ता है। एंड दोज हु केम टू हिम, और
दोज हु केम टू हिम, जो लोग भी उनके पास आए, विथ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, बहुत ही कठिन समस्याओं को लेकर के, वे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड, बहुत ही संतुष्ट होकर के गए, बाय द वे ही सॉल्व देम, यानी जिस तरीके से वे सॉल्व करते थे, सॉल्यूशन देते थे, उसका निर्णय देते थे, वे लोग सेटिस्फाइड होकर के जाते थे। एंड सो इन इंडिया आफ्टर हिम, और उनके बाद भारत में, व्हेनेवर एनी जज, जब भी कोई जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट, जब भी अपने निर्णय को सुनाता है, घोषणा करता है, विथ ग्रेट स्केल, बहुत ही अच्छे दक्ष के साथ, यानी बहुत ही कुशलता से, तो इट वाज सेड ऑफ हिम, तो उसके विषय में कहा जाता है क्या, ही मस्ट हैव सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, यानी कोई भी न्यायाधीश जब बेहतरीन फैसला सुनाता है तो लोग कहते हैं कि यह व्यक्ति, यानी यह न्यायाधीश जरूर विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठा होगा। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।